जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज दिनांक 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं और जो मॉडल स्कूल हैं, उनमें कक्षा 9 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। आज हम जानेंगे कि इस प्रवेश परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके सबसे सही उत्तर क्या हैं। इसके पहले हमने हिंदी विषय के प्रश्नों के उत्तर का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज जो है हम इस भाग में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे कि अंग्रेजी भाषा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सबसे सही उत्तर क्या हैं। तो आइए साथियों देखते हैं अंग्रेजी भाषा के प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, अंग्रेजी भाषा का पहला प्रश्न है द अपोजिट ऑफ द वर्ड बिटर, अर्थात जो बिटर शब्द है इसका हमें विलोम बतलाना है। बिटर मीन्स होता है कड़वा, इसका विलोम होगा स्वीट अर्थात मीठा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है राइट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, अर्थात जो नीचे शब्द दिया गया है इसका हमें कंपैरेटिव रूप बतलाना है डिग्री का। तो गुड का होता है गुड, बेटर, बेस्ट, अर्थात इसका कंपैरेटिव रूप होगा बेटर। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ एन एप्रोप्रिएट इंटरजेक्शन, हमें जो है जो ब्लैंक्स दिया है, खाली स्थान दिया गया है, वहाँ पर हमें उचित जो इंटरजेक्शंस है उसका यूज बताना है कि इनमें से कौन आएगा। तो इसमें आएगा वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट इज, अर्थात सूर्यास्त का कितना सुंदर दृश्य है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है फीमेल जेंडर ऑफ द वर्ड इज गेंडर, इसका हमें जो स्त्रीलिंग है उसका रूप बताना है। जो हमने कल वीडियो बनाया था उसमें इसका हमने जिक्र किया था। सेम क्वेश्चन हमारे वीडियो से पूछा गया है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गूस, माने होता नेवला, मादा नेवला। तो अगला प्रश्न है बर्ड्स डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, जो चिड़ियाँ हैं, पक्षी हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, क्या करती हैं? इसका सही उत्तर होगा माइग्रेट करना, अर्थात मतलब एक प्रवास में जाती हैं। जैसे अपने यहाँ कुछ गंगा नदी वगैरह में आपने देखे होंगे कुछ प्रवासी पक्षी आते हैं विदेशों से, तो उसे कहते हैं माइग्रेट करना। बर्ड जो है, चिड़िया जो है माइग्रेट करती हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, अर्थात इनमें से कौन सबसे अलग है। तो पहला है मिल्क, फिर है वाटर, कॉफ़ी और चॉकलेट। तो आप देख पा रहे हैं कि मिल्क है, वाटर है और कॉफ़ी है, ये तीनों मतलब लिक्विड फॉर्म में होती हैं, और जो चॉकलेट है ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, अर्थात जो ये शब्द दिए गए हैं इनको हमें रीअरेंज करना है, अर्थात व्यवस्थित करना है, और जो अर्थपूर्ण शब्द है या कहें जो मीनिंगफुल सेंटेंस है, वाक्य है, उसके रूप में हमें लिखना है। तो लिखा है यूजफुल, फिर आर, फिर डैम्स, आस और फॉर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डैम्स है, यहाँ लिखा है डैम्स, डैम्स मीन्स होता है बांध, फिर आएगा डैम्स, फिर चूँकि बहुवचन है तो यहाँ आर लिखा हुआ है, डैम्स आर, फिर आएगा यूजफुल, यूजफुल, फिर आएगा फॉर, फिर आएगा अस। डैम्स आर यूजफुल फॉर अस। तो डैम्स जो है किस नंबर पे है? यहाँ डैम्स तीसरे नंबर पे है, तो दो बार लिखा है। फिर आर दूसरे नंबर पे है, दो है तो ये लिखा है नीचे। फिर यूजफुल है, यूजफुल पहले नंबर पे है तो यहाँ लिख दिया तीसरे नंबर पे। फिर है फॉर जो है पाँचवें नंबर पे है तो यहाँ 5 लिखा हुआ है। फिर है आज चौथे नंबर पे है तो यहाँ 4 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी है हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है चूज द एंटोनॉम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड,
जो नीचे दिया गया शब्द है इसका हमें विलोम बतलाना है। हमने कल आपसे कहा था कि विलोम शब्द आपको तैयार करके जाना है। विलोम शब्द से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो एंड माने होता है अंत करना, कोई काम है उसका एंड हो गया यानी समाप्त हो गया, तो इसका विलोम होगा स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स होता है प्रारंभ करना या शुरू करना। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग प्रीफिक्स विद द वर्ड इन बॉक्स ब्रैकेट। मतलब जो ब्रैकेट में शब्द दिया गया है इसमें हमें प्रीफिक्स यानी प्रत्यय का उपयोग करके बताना है, उपसर्ग का, कि हम प्रीफिक्स या उपसर्ग क्या लगाएंगे। इसमें वाक्य दिया गया है कि मैनी ड्राइवर्स, जो बहुत से ड्राइवर्स होते हैं, द स्पीड रिस्ट्रिक्शन इन द ऑन द रोड, जो मतलब बहुत से ड्राइवर हैं क्या करते हैं, नहीं मानते हैं, जो मतलब प्रतिबंध होते हैं रोड पर स्पीड को लेके। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डिसओबे। तो मैनी ड्राइवर्स डिसओबे द स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑन द रोड। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आई वेटेड फॉर द बस फाइनली टुक अ कैब। मैंने जो है बस की प्रतीक्षा की और अंत में जो है कैब लेकर चला गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। मतलब मैंने बस की प्रतीक्षा की लेकिन अंततः मुझे कैब लेकर जानी पड़ी, अर्थात जो टैक्सी है उससे जाना पड़ा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। साथियों अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रीडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अर्थात जो वाक्य दिया गया है माई ब्रदर इज रीडिंग अ नोवेल, अर्थात मेरे भैया जो हैं नोवेल पढ़ रहे हैं। इसमें आपको जो है सब्जेक्ट और जो प्रीडिकेट है अर्थात कर्ता और जो विधेय है उसको हमें अलग करना है। सब्जेक्ट क्या है, जो काम करता है, तो इसमें जो माई ब्रदर है ये हो जाएगा सब्जेक्ट, तो ये लिखा हुआ है माई ब्रदर। और प्रीडिकेट दिया है जो कर्ता काम क्या कर रहा है, जिसके बारे में कर्ता के बारे में जो बतलाया जाता है उसे प्रीडिकेट कहते हैं। तो इज रीडिंग अ नोवेल, तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सोहन इन अ स्मॉल टाउन सिंपल पास्ट टेंस। हमें बतलाना है सिंपल पास्ट टेंस में कि यहाँ पर कौन सी क्रिया आएगी। सोहन एक छोटे कस्बे में रहता था, पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट टेंस में आप जानते हैं क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात सोहन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन। अगला प्रश्न है पिक द नेम विच वाज नॉट दैट युधिष्ठिर's ब्रदर। हमें बतलाना है कि इनमें से कौन सा युधिष्ठिर का भाई नहीं था। तो आपने महाभारत देखी होगी और कक्षा 8वीं की इंग्लिश की बुक में एक पाठ भी है, उसमें आपको पता होगा कि युधिष्ठिर या पांडव जो हैं 5 भाई थे। कौन कौन से थे, युधिष्ठिर हो गया, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो जो शकुनी है ये जो है कौरवों का मामा था, ये अलग था। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, ये जो है युधिष्ठिर का भाई नहीं था। अगला प्रश्न है एन एडवर्ब टेल मोर अबाउट ए वर्ब। जो एडवर्ब होता है क्रिया के बारे में बतलाता है या क्रिया की विशेषता बतलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैविंग एडवर्ब, अर्थात जो ग्रुप दिए गए हैं शब्दों के, इनमें से जो एडवर्ब है उनका ग्रुप कौन सा है, अर्थात क्रिया विशेषण जिसको हिंदी में बोलते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, या वर्ब की जो मतलब वर्ब की विशेषता बतलाते हैं। इसमें जो है जैसे पहला है पुअर, ये तो है नहीं, ये पूरा वगैरह क्रिया है, लॉन्ग लंबा है, ये सब जो है संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ये नहीं है। मोहन वगैरह नाम है, मतलब संज्ञाएं हैं, नाउंस हैं। और ये लिखा है ही सी इट दे, ये जो है सब क्या है, प्रोनाउन है। तो बचा हमारे पास ऑप्शन सी, अर्थात नीटली, स्लोली, ब्यूटीफुल, फुलसली, ये क्या है, सब संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं।
तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर, सॉरी, क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, ये वर्ब की क्रिया विशेषता बतलाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है एडवर्ब का ग्रुप है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। इंग्लिश विषय का अंतिम प्रश्न है एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑनर। हमें जो है बतलाना है कि जो ऑनर है इसका जो है एडजेक्टिव फॉर्म कौन सा होगा, यानी विशेषण रूप क्या होगा इसका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, ऑनरेबल। तो साथ इस प्रकार से परीक्षा में पूछे गए इंग्लिश विषय के प्रश्न पूरे होते हैं। इसके पहले हमने हिंदी विषय का वीडियो बनाया है, आपको उसमें जो है हमने बतलाया कि हिंदी विषय में जो प्रश्न परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनके सही उत्तर क्या हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी विषय के प्रश्न देख सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे समाज विज्ञान और विज्ञान विषय के प्रश्नों पर। साथियों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।